एक दफ़ा फिर से आप तमाम बिरादरी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो बहुत मर्तबा मैं आप तमाम साथियों से मुख्तलिफ़ मसलों के ऊपर रूबरू हुआ हूँ, लेकिन आज जिस विषय विशेष को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा, बतौर इंसान होने के नाते ये मामला हमारी इंसानियत से जुड़ा है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और जुड़ा है उस भ्रष्ट निज़ाम और तंत्र से जिसके शिकार कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बात को, जिनकी सच्चाई को और जिनकी आप बीती को बहुत कम मौका मिलता है कि वो समाज और सरकार के सामने आ सके। अभी कल ही हम लंकापति का दहन करके हटे हैं। सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास बताता है कि जब रामायण की शुरुआत हुई थी तो एक श्रवण हुआ द्वापर युग में, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा का प्रण लिया था। आज इस कलयुग का ये छोटा सा श्रवण आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके कंधों में इतनी जान नहीं है कि ये अपने इन दो अंधे माता पिता का बोझ उठा सके। ये कहानी आपको, आपके आंतरिक मन को भी झकझोर कर रख देगी। मैं मुख्तसर शब्दों में बताना चाहूँगा, ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है इसका नाम भूषण कुमार है। दमाना इलाके के ये रहने वाले हैं, मुट्ठी सॉरी। इनके पिता गजटेड ऑफिसर थे, जब तक तो वो जीवित थे। भूषण एक बड़े इजी जोन में रहा, लेकिन पहले पिता और फिर माता के चले जाने के बाद इनके साथ जो बीती, आज उसी को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। भूषण की आंखों की रोशनी 5 साल की उम्र में चली गई। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे इस बगल बैठे पूजा देवी की है। इनकी शादी होती है, तदोपरांत ये छोटा सा बच्चा इनकी ज़िंदगी में आता है। लेकिन हालात तब नासाज हो गए जब भूषण के माता पिता नहीं रहे। ये अनाथ नेत्रहीन हमारे इस समाज के अंधे लालच का शिकार हुआ। इनकी पुश्तैनी जमीन बकौल पीड़ित परिवार भाजपा के एक कारकुन ने जबरदस्ती जोत ली। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों नेत्रहीनों ने हर वो मुमकिन कोशिश की ताकि सरकार चेते, ताकि प्रशासन चेते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो तहसीलदार आखिर कैसा इंसान होगा जिसके दरवाजे पर ये दो अंधे उसका दरवाज़ा ठेलते हुए सैकड़ों दफ़ा गए होंगे। उस एसडीएम को लेश मात्र भी शर्म नहीं आई, उसका कलेजा नहीं लर्जा कि कम से कम इन नेत्रहीनों की बात तो सुन लेता। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। तदोपरांत हमारे आखिरी और तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकार तक ये परिवार पहुँचा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले एक राष्ट्रीय दैनिक के कई पहले सफ़े मैंने इसी कहानी को लेकर काले किए, लेकिन नतीजा वहां भी सिफर रहा। और शायद यही कारण है कि आज मैं मेज़ के इस तरफ हूं, इस सोच के साथ कि आज जिस मंच पर हम बैठे हैं ये एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और आज हमारी सरकार को हमारी ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। इन दोनों की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, बाकी आप इनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि जब ये लोग तत्कालीन थानेदार के पास जाते हैं, वो थानेदार सारी शर्म एक तरफ उतार कर दलाल बन जाता है। वो इनको सौदा करने का लालच देता है और कहता है कि तुम उन लोगों से निपट नहीं सकते, लिहाजा जो औने पौने दाम में ज़मीन बेच सकते हो उनको बेच दो। फिर ये एक पूर्व मंत्री के पास जाते हैं, वो इनको कहता है कि मेरे घर से, मेरे दरवाजे से दफ़ा हो जाओ। फिर ये एक पूर्व सांसद के पास जाते हैं जो आज दिवंगत है, वो इनको कहता है, उसके शब्द थे, बुढ़िया तू क्या करनी ज़मीन। ये हालत है इस परिवार की। मैं आज आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जब आप स्वयं शाम को घर जाएं, किसी आदमकद आईने के सामने खुद को देखें, आपको एक संतोष हो कि आप सब इनकी आवाज़ बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सब ने इनका सपोर्ट किया, इन दो नेत्रहीनों की मदद की, तो इनको इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता आज ये हिंदुस्तान कम, अफ़गानिस्तान ज़्यादा दिखता है। एक जंगल राज इस प्रदेश के अंदर बन चुका है।
जिस रसूखदार के पास, जिस पैसे वाले के पास कोई उसका सरमाया होता है, कोई पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, वो अपनी जातियां करने से बाज नहीं आता। अब मैं गुजारिश करूंगा कि पूजा जो नेत्रहीन है आपके सामने बैठी हैं, ये आपसे दो शब्द जो है मेरे बात कहेंगी, अपनी बात रखेंगी। और इनकी ये बूढ़े माँ बाप जिन्होंने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, कई सरकारी दफ्तरों की धूल फांकी है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आप सबसे मैं फिर इल्तिजा करूंगा कि इस पूरे मुद्दे को आप सब इतनी साफगोई से रखिए कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को शर्म आए और उसे एहसास हो कि अगर ऐसे दिव्यांगों के साथ भी इंसाफ ये सरकार नहीं कर सकती तो इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आपकी ज़मीन किस तरह से हथियाई उन्होंने मेरी माँ को लगी थी इसलिए। तुस गल रखो इन्हें की, तुस बोलो पूरी गल सुनाओ, इन्हें की सुनाओ। मैं पूजा की मम्मी हाँ और 2014 में असें स्टे लाया हा। 2014 में स्टे लाया, असें स्टे दे विच उन्हें जगह राना बाना पूरी शुरू कर ली थी बड़ू पैलेस वाले ने, जेदा श्याम लाल को गए, श्याम लाल ने बोला गेट आउट। मदन लाल को गए, मदन लाल बोलता कि बुढ़िए जमीन के करनी तू, 2 फुलके खा जाइए घर बेइये। फिर उसके बाद विच अस गए जयपाल को, जयपाल ने बोलिया कि मिगी बिच पाओ तो जमीन बेची ओड़ो, जमीन बेची ओड़ो, जमीन केह् करनी रखिए तुसें, तुंदे कोला नहीं छिड़कान होनी है। उसके बाद विच अस उंदे कोल गए हैं जेह्ड़े डिवकाम कोल, डिवकाम होरें असें भेजेआ उंदे कोल SDM कोल, SDM साहब ने भेजेआ तहसीलदार कोल, तहसीलदार ने आखेआ इत्थे फीस जमा कराओ ते उंदा ओह् करगे, निशानदेही करगे। निशानदेही करने दे बाद उ'नें नेईं निशानदेही कीती, ना उ'नें कोई असें पुच्छेआ, ना ओह्दे बाद बिच कोई कार्रवाई होई। स्टे दे अंदर जगह रांह्दे बांह्दे रेह्। फिर इंदी मासी दा मुड़ा उत्थे लग्गे दा, SP लग्गे दा उत्थे थाने, दवाने थाने, उं'दे कोल गे अस, उं'दे अग्गें बड़ी रिक्वेस्ट कीती, उ'नें उत्थूं अपनी पोस्टिंग करवाई लेई, उ'नें भी कोई साढ़ी मदद नहीं की। भूषण दी मासी दा मुड़ा हा, उ'नें साढ़ी कोई मदद नहीं की। ये जेह्ड़े बड़ू न, एह् BJP दा लीडर है, ये BJP दे लीडर होंदे होई भी साढ़ी मोदी साहब ने कुसै ने कोई मदद नहीं की। कांग्रेस दी सरकार ही उसले जिसले साढ़ी जगह में होया, साढ़ी ये बच्चे का सारा एक अहीं पेंशन मिलती है, फौजी पेंशन मिलती है। फौजी पेंशन उपर असें नहीं पाला दी, इंदी दवाई दारू करा, कुशन बमार है, किडनी खराब है, और कुड़ी गी पीलिया हो जाता, बार बार इसदा खून मुक्की जंदा। ये छोटा बच्चा है, इसी पढ़ाना लिखाना है अग्गे, अहीं एक पेंशन मिलती है, अस और कुछ नहीं है साढ़े को, सिर्फ पेंशन के सारे भरा चला करते हैं। वो जमीन उन्हें बढ़ने सारी जमीन इंदी राही भाई ले दी है। असें स्टे 2014 में लाया हा, उन्हें स्टे दे अंदर जमीन राह बाद असें पटवारी गरदौर सब लेते न उहदे बिच, कोई साड़ी मदद नहीं हुई, कुदै पासे साड़ी सुनाई नहीं हुई है। अस बड़े परेशान हो गए हैं, साढ़े को कोई पैसे नहीं के अहीं केस लाई लाइए 2014 को लिए केस लड़ा रहे हैं, 2022 आई है, साड़ी कुदै सुनाई नहीं हो रही है, साड़ी कुदै भी सुनाई नहीं हो रही है। असीं करचे की कुदै चाचे इंदी दुआ दारू कराचे, इंदी रोटी पानी करचे, जे बच्चे दा स्कूल की पढ़ाई करानी, 5 साल का बच्चा होने लगा, इंदा एडमिशन नहीं कराई हाले तक। अज करना के बड़े परेशान हो गए, साड़ी कुदै सुनाई नहीं हो रही। देखिए, अंत में मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब आपके सामने ये सारे तथ्य और साक्ष्य दृष्टिगोचर हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके की प्रताड़ना इस परिवार ने सही है, मैं फिर से कहूँगा, बकौल ये पीड़ित परिवार, चाहे मौके का थानेदार था, इलाके का स्थानीय विधायक या मंत्री था, उस इलाके का दिवंगत सांसद था, तहसीलदार, SDM, पटवारी, गिरदावर, जिन जिन के भी नाम या जिक्र इन्होंने किया है, मैं मांग करता हूँ एक सशक्त विपक्ष होने के नाते कि रियासती सरकार, हमारे LG साहब को मैं अक्सर देखता हूँ शहर में पोस्टरों से लदी उनकी तस्वीरें, बहुत शौक़ है उनको अपनी तस्वीरें दिखाने का, तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये LG साहब से दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इनका दर्द भी दिखाएं और ये बताएं कि अगर उनके शासन में, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीवेंसेस सेल में भी इन्होंने अपनी इस आप बीती को डाला,
लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इनके इस दर्द को, इनकी इस प्रताड़ना को और इस छोटे से मासूम बच्चे को जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन लालच के कुछ अंधे भेड़ियों ने जबरन जोत ली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इनके इंसाफ के लिए जो आवाज़ आप बुलंद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरी भी ये भरसक कोशिश होगी कि इस पूरे मामले को हम एलजी सरकार तक, एलजी प्रशासन तक लाएं ताकि इनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जिस कथित तौर पर भाजपा के कारकुन का नाम इन्होंने लिया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस एसडीएम या उस तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन पर उतरेगी और वो विरोध प्रदर्शन इतना तल्ख होगा कि इनसे सहा नहीं जाएगा।